लास्ट वीडियो के में आप लोगों ने ये देखा था कि हमने सीखा कि रिस्क क्या है और रिस्क असेसमेंट क्या है, हमने ये सीखा। इसके अलावा हमने सीखा कि हैज़र्ड किसे कहते हैं, लाइक्लीहुड किसे कहते हैं और कंसीक्वेंस किसे कहते हैं। आज हम मॉड्यूल 2 असेसिंग रिस्क के पार्ट 2 की तरफ आएंगे कि हाउ आर रिस्क असेसमेंट्स कैरिड आउट। एक सेफ्टी ऑफिसर जब एक इदारे के अंदर जाएगा तो उस इदारे में रिस्क असेसमेंट कैसे करेगा, या किसी भी साइट के ऊपर जाके सेफ्टी ऑफिसर सबसे पहले रिस्क असेसमेंट करता है। तो आपको रिस्क असेसमेंट एक सेफ्टी ऑफिसर को आना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम सीखेंगे कि रिस्क असेसमेंट कैसे करते हैं। अब मैं आता हूँ रिस्क असेसमेंट के सबसे पहले पॉइंट की तरफ। सबसे पहला पॉइंट है लिस्ट वर्क टास्क। इसके अंदर हम पहले कुछ चीज़ें नोट करते हैं अपने पास कि जगह कौन सी है, लोकेशन किस जगह पे मौजूद है या कौन सा सेक्शन है, कितने लोग काम कर रहे हैं इदारे के अंदर। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जैसे कि एक तो इदारे के अंदर 400-500 एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कभी कभी आते हैं, लाइक एक टैंकर वाला है, वो भी मेरे इदारे में 2-3 दफ़ा मंथ में आ रहा है, तो उसका नाम भी शामिल करें क्योंकि वो हमारे इदारे में आ रहा है। ठीक है। इसके अलावा इक्विपमेंट कौन कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, कौन कौन सी मशीनरी, कौन कौन सी औजार इस्तेमाल हो रहे हैं, सब इसके अंदर हम नोट करेंगे। लास्ट चीज़ एक्टिविटीज़, सरगर्मियाँ। इदारे में कौन कौन सी सरगर्मियाँ हो रही हैं, लाइक कोई पेंट कर रहा है, कोई वेल्ड कर रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं सब हम इसके अंदर नोट करेंगे। अब इसके बाद पहला पॉइंट हमारा हो गया लिस्ट वर्क टास्क। दूसरा पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई द रिस्क। रिस्क को आइडेंटिफाई करना है। आपको याद हो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि रिस्क क्या है। रिस्क इज द कम्बिनेशन ऑफ द लाइक्लीहुड ऑफ अ हैज़र्ड इवेंट अक्योरिंग एंड द कंसीक्वेंस ऑफ द इवेंट। रिस्क मजमुआ है किसका, दो चीज़ों का, लाइक्लीहुड और कंसीक्वेंस के मजमुए को रिस्क कहते हैं। ठीक है। अब आइडेंटिफाई द रिस्क के अंदर हम देखेंगे कि व्हाट आर द हैज़र्ड्स, खतरात क्या हैं, कितना एक नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे नुकसान पहुंचाएगा। हम तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करके उनके नाम लिख लेंगे। ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है एस्टिमेट द रिस्क। अब हमने रिस्क को एस्टिमेट करना है कि आया ये जो रिस्क है ये कितना, एक हमारे लिए कितने चांस हैं गलत होने के, कितने चांस हैं हादसा होने के, और कितने एक सीरियस नतीजे इसके बाद आ सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हम इसके अंदर नोट करते हैं और रिस्क को एस्टिमेट करते हैं, रिस्क का लेवल मालूम करते हैं। तो रिस्क को एस्टिमेट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने जहन में लाइक्लीहुड को लाना पड़ेगा। लाइक्लीहुड किसे कहते हैं, लाइक्लीहुड इज द चांस दैट द हैज़र्ड इवेंट विल अक्योर। हादसा होने के चांस को क्या कहा जाता है, जहाँ भी हादसा होने का चांस या खदशा हो उसे लाइक्लीहुड कहा जाता है। तो लाइक्लीहुड क्या इन सीढ़ियों के ऊपर से, सीढ़ी के ऊपर से कोई भी शख्स गिर सकता है। तो मैं आपको नीचे आके 3 तरह की स्टेयर्स दिखाई गई हैं, तीनों तरह की स्टेयर्स दिखा के आपको समझाता हूँ। यहाँ अब आपको 3 स्टेयर्स दिखाई गई हैं। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे से बिल्कुल फिक्स है। ठीक है। इस सीढ़ी की वजह से क्या कोई शख्स हादसे का शिकार होगा, ना होने के बराबर चांस है, किसी का खुद पाँव स्लिप होकर गिर सकता है। इसी तरह दूसरे नंबर पे जिस पे मीडियम लिखा है तो इस पे ये ऊपर और नीचे से बिल्कुल सीढ़ी ठीक है लेकिन फिक्स नहीं है। ये आम सीढ़ी हम जो कहीं भी लगा के काम कर रहे होते हैं, तो ये क्या है, यहाँ हादसा होने का चांस मीडियम है। लेकिन अगर ऐसी सीढ़ी हो जो ऊपर नीचे जगह जगह से टूट का शिकार हो, जैसे एक साइड से ऊपर लगी हुई है, नीचे भी देखें तो एक साइड उस नीचे एक हिस्से में बांस के नीचे क्या है, ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अब अगर इस सीढ़ी के ऊपर कोई भी चढ़ता है हाई वाली, तो लाजमी बात है हादसा होने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। ठीक है। तो अब आपको समझ आ गया लो, मीडियम और हाई। अब इसके अंदर वो आपको समझाने के लिए लो को 1 कह रहा है, मीडियम को 2 और हाई को 3 कह रहा है। राइट साइड लाइक्लीहुड इंक्रीज हुआ। अब आप आते हैं कंसीक्वेंस की जानिब। कंसीक्वेंस किसे कहते हैं, कंसीक्वेंस कहते हैं, कंसीक्वेंस इज द आउटकम ऑफ द हैज़र्ड इवेंट। हैज़र्ड इवेंट के 2 आउटकम्स जो देखते हैं, जो नताइज हमें नज़र आते हैं कि क्या कितना एक नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से, उसे कंसीक्वेंस कहा जाता है। अब कंसीक्वेंस अगर ये पहले हिस्से से गिरते हैं, जो कि आपको ग्रीन कलर में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, तो अगर इस पहले हिस्से से अगर कोई भी शख्स गिर जाता है तो उसे कम नुकसान होगा, यानी नताइज यानी कंसीक्वेंस लो हैं। अगर वो दूसरे हिस्से से, जो कि येलो कलर में मीडियम में शो हो रहा है, गिरता है तो क्या होगा, नताइज
और ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर वो बिल्कुल टॉप से गिरता है तो क्या होंगे, यहाँ कंसीक्वेंस हाई होगा, ठीक है, यानी उसके नताइज बहुत ज़्यादा होंगे। लो पे हल्की फुल्की लग सकती है, मीडियम पे थोड़ी ज़्यादा लगेगी, लेकिन हाई पे तो कोई बड़ा काम होगा, लाइक किसी की हड्डी टूट सकती है, कोई बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लो, मीडियम और हाई कंसीक्वेंस का। तो इधर भी हम उसी तरह लो को 1, मीडियम को 2 और हाई को 3 कहते हैं। अब आपको याद हो तो आपने पिछली वीडियो के अंदर रिस्क की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय कंसीक्वेंस। लाइक्लीहुड को ज़रब देना है कंसीक्वेंस से, तो क्या आएगा, रिस्क आएगा। अब एक पिक्चर में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं वापस इसी पिक्चर की तरफ आता हूँ। अब आप लोग ये देख रहे हैं, या मुख्तलिफ नंबर्स लिखे हैं 6, 9, 6, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1। अब मैं वापस पिछली पिक्चर की तरफ आके आपको समझाता हूँ। ये याद है 1 किसको कहा था कंसीक्वेंस का, लो, 2 मीडियम और 3 हाई। यहाँ भी लो, मीडियम और हाई 1, 2, 3, ठीक है। अब अगर एक बंदा दरमियान वाली लाइक्लीहुड की लाइन नंबर 2 पे खड़ा है, यानी मीडियम पे, और कंसीक्वेंस की भी लाइन नंबर 2 है, ठीक है, दूसरी सीढ़ी के दरमियान में खड़ा है, तो यहाँ लाइक्लीहुड की भी लाइन नंबर 2 बनती है और कंसीक्वेंस की भी 2 बनती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, लाइक्लीहुड मल्टीप्लाई बाय कंसीक्वेंस इज इक्वल टू रिस्क, यानी रिस्क इज इक्वल टू 4। इसी तरह दूसरी सीढ़ी के टॉप पे है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और अगर तीसरी सीढ़ी के टॉप पे है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह रिस्क रेटिंग निकलती है। अब रिस्क रेटिंग निकाल के अब आपको पता चल गया, इन्होंने डायग्राम इस पिक्चर के ऊपर 6, 9, 3, 4, 3, 6 ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारी रिस्क रेटिंग निकल गई, ताकि हम इजीली अपने जो है ना, हम रिस्क असेसमेंट समझ सकें, रिस्क के लेवल को समझ सकें। अब आपको समझाने के लिए उसने ये तमाम प्रोसेस अपनाया है। इसके बाद नेक्स्ट आपका पार्ट आता है, पार्ट 4, एवलुएट दी रिस्क। रिस्क को एवलुएट करना कि आखिर इस रिस्क का अब हमने करना क्या है। तो रिस्क के अंदर अगर 1 to 2 हो तो एक्सेप्टेबल है, यानी नो फर्दर एक्शन बट इंश्योर कंट्रोल्स आर मेंटेन, कि किसी फर्दर एक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतरी कर दी जाए, ठीक है, कोई बेहतर कर सकते हैं तो इसको बेहतर कर लिया जाए। लेकिन टॉलरेबल, थोड़ी सी सीरियस बात है कि भाई काम करते रहें, काम ना बंद करें, लेकिन ठीक भी करें, साथ इसको जो भी रिस्क है उसे बेहतर करें। तीसरे नंबर पे आ जाती है चीज़ कि 6 to 9 अगर रिस्क लेवल हो तो वो अनएक्सेप्टेबल है। टेक इमीडिएट एक्शन, फ़ौरन हाई रिस्क, फ़ौरन एक सेफ्टी ऑफिसर काम क्लोज कर देता है। जब तक कि वो काम प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं करते तब तक काम करने की इजाज़त नहीं होती, ठीक है। एक सेफ्टी ऑफिसर बहुत बड़ा रिस्क हो वहाँ फ़ौरन काम क्लोज कर देता है, जब तक कि वो काम ठीक नहीं हो जाता, जब तक वो रिस्क कम नहीं हो जाता, जब तक कि वो ख़तरे को ख़त्म नहीं किया जाता, तब तक काम करने की इजाज़त नहीं देता। तो ये है एवलुएट करना, कि एवलुएट के अंदर हम क्या करेंगे। इसी तरह नेक्स्ट उन्होंने 5 हिस्सों में भी डिवाइड करके समझाया है और 10 हिस्सों में भी डिवाइड करके इसको समझाया हुआ है। 5 पॉइंट के अंदर 5वें हिस्से में रिस्क असेसमेंट के रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। अब हमने जो कुछ भी ऊपर किया उस सबको हम क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट फॉर्म पे रिकॉर्ड करेंगे। क्या क्या, लोकेशन लिखेंगे, एक्टिविटी लिखेंगे, इक्विपमेंट बीइंग असेस, इसके अलावा हैजर्ड लिखेंगे, खतरात, और रिस्क का लेवल लिखेंगे, जो आपने एस्टिमेट दी रिस्क के अंदर रिस्क का लेवल मालूम करना सीखा। इसी तरह रिस्क कंट्रोल्स लिखेंगे। थर्ड मॉड्यूल के अंदर, अभी आप नेक्स्ट वीडियो में थर्ड मॉड्यूल में रिस्क कंट्रोल सीखेंगे कौन कौन से होते हैं। फिर असेसर डिटेल्स, यानी जो असेस कर रहा है उसकी डिटेल लिखेंगे। फिर डेट और टाइम और रिव्यू डेट डालेंगे तो कि दोबारा कब हमने इसे चेक करना है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ आ जाती है रिव्यू योर फाइंडिंग्स। व्हेन चेंज ऑक्योर, कई दफ़ा हमें कोई चीज़ें चेंज करनी पड़ जाती हैं, ठीक है, कई मशीनों के अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ जाती हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर चेंज करना पड़ जाता है। ऑलरेडी हमने उन चीज़ों की असेसमेंट कर ली है, लेकिन अगर कभी भी उन चीज़ों में किसी भी तरह जिनकी असेसमेंट की हुई है चेंज होता है तो आपने फ़ौरन दोबारा उसी का क्या करना होता है, दोबारा रिस्क असेसमेंट करनी होती है, ठीक है। तो दोबारा उसी चीज़ को किसी भी तरह की तब्दीली होने की सूरत में दोबारा रिस्क असेसमेंट करने को रिव्यू योर फाइंडिंग्स कहते हैं। तो ये आपके 6 पॉइंट हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट है लिस्ट व्हाट टास्क, दूसरा पॉइंट है आपका आइडेंटिफाई द रिस्क, फिर एस्टिमेट द रिस्क, फिर एवेलुएट द रिस्क, फिर रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स और रिव्यू योर फाइंडिंग्स। ये आपका रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करना है।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।